महाराज कोई पता नहीं कौन लाया। हिरण्यकशिपु आता है, तेरी यहां कौन रक्षा कर रहा है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी जिस हरि ने गर्भ में मां के रक्षा की है वो सर्वत्र है, सब जगह वो ही मेरी रक्षा कर रहा है। खोलते कढ़ाई के तेल में उनको तला गया, कुछ नहीं हुआ। पहाड़ से गिराया गया, कुछ नहीं हुआ। सर्पों से डसवा गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अंत में उसकी एक बहन है होलिका राक्षसनी। होलिका राक्षसनी है, कोई माई नहीं है। क्या बकवास है संसार में कि बोलिए होलिका माई की जय। अरे मनोधर्मियों, होलिका माई की जय नहीं बोलना है, वहाँ प्रहलाद जी की जय बोला जाता है। होलिका राक्षसनी है, उसको देवताओं ने वरदान दिया था कि तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती, तुम जिंदा अग्नि में जाओगी तो वो जलाएगा नहीं। कहती है कि भाई तू चिंता मत कर, इसको मैं गोद में लेके बैठूंगी, ये जल जाएगा और संसार को पता भी नहीं चलेगा और मैं तो जीवित रहूंगी। भगवान गीता जी में कहते हैं मेरे भक्त का नाश नहीं होता। भगवान ने एक स्थान पर कहा है, यदि देवताओं के द्वारा राक्षस असुर कोई विशेष वरदान भी ले लेंगे और वो वरदान यदि वैष्णवों के विरुद्ध जाएगा तो श्री कृष्ण की जो शक्ति है उस वरदान को पहले छीन लेगी, उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। पूर्णिमा की वह पूर्णिमा का दिन है और प्रहलाद जी को लेकर के जब होलिका राक्षसनी बैठी तो उस पूरे नगर में जो हिरण्यकशिपु की राजधानी है हाहाकार मच गया। विचार करो, आपके नगर का 5-6 साल का बच्चा कोई अग्नि में जिंदा जलाए तो नगर में भोजन नहीं करेगा कोई व्यक्ति, सब चित्कार उठेंगे, बहुत बुरा हुआ है, इकलौता बच्चे को जिंदा जलाया है। नगर की गृहणियां रमणियां प्रहलाद को लेकर के होलिका राक्षसनी बैठी है। नगर की देवियां जाकर के अग्नि का पूजन अग्नि जलने से पहले होता है, पता है ना। हलवाई जब अग्नि प्रज्वलित करता पहले पूजन करता है, हम सब जानते हैं, ये सिंपल है। कच्चे धागे से अग्नि की 7 फेरे अग्नि का पूजन किया है। अग्नि से कहा है, हे देव इसमें बालक बैठा है हमारा, इसकी रक्षा करना। लेकिन अग्नि में सामर्थ्य कहाँ थी कि भक्त को जला दे। नगर रो रहा है कि आज बच्चा जिंदा जल जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा शो था जो डायरेक्ट लाइव हो रहा था, लोग देख रहे थे, एक बच्चे को जलाया जाएगा। सही समय पर अग्नि प्रज्वलित हुई, सबने और सब मूर्छित हो गए। वही उस होलिका की चिता के पास सबके सब मूर्छित होकर गिर गए, शयन हो गया सबका। रात्रि के तीसरे पहर या निशा सर्वभूतानां, रात्रि का तीसरा पहर, दूसरे पहर में आंखें खुली। जो अमृत बेला होती है, एक ब्रह्म बेला है जो 4 से 6 तक है, एक अमृत बेला है जो 12 से 3 तक है, इसे अमृत बेला कहते हैं। अमृत बेला में योगी जगते हैं,
क्योंकि उस समय एक अलग वातावरण पूरे ब्रह्मांड का होता है और ब्रह्मांड की शक्तियाँ एकदम सक्रिय होती हैं। उस समय योगी एकदम अटेंशन बैठता है, सिर्फ बैठता है, बस बात खत्म। अग्नि जली, सब तो मूर्छित हो गए थे। जब अमृत बेला में आँख खुली तो क्या देखते हैं, होलिका तो भस्म हो गई है और श्री प्रहलाद जी उसी अग्नि पर शीतलता को अनुभव करते हुए श्री हरि कह रहे हैं। सबने देखा प्रहलाद तो जीवित है। देवियों देवताओं, ये जो होली का पर्व है ये नाम विजय उत्सव पर्व है। नाम विजय उत्सव, श्री नाम की विजय उत्सव है। वो तो हुर्दम काटने का पर्व नहीं है। सबने अबीर गुलाल लगाया है, जगह जगह चौपाइयाँ निकली हैं। मुझे याद है मेरे गांव में चौपाइयाँ निकलती थी, लोग संकीर्तन निकालते थे, संकीर्तन निकालते हुए खेलते हुए चलते थे। मुझे याद है वो सब समय। और नाम विजय उत्सव मना, हिरण्यकश्यप की राजधानी में भगवान के नाम की गुंजार हुई। सारे संसार ने देखा कि नाम ने, भगवान के नाम ने प्रहलाद की रक्षा किया। देवियों, होली का पर्व बहुत गजब का पर्व है। वो जो पूर्णिमा है जिसको आप व्रत रखते हैं, वास्तव में उस दिन कीर्तन का आयोजन होने चाहिए नगर नगर में। इस कथा का प्रकाश होना चाहिए संसार में। हमने अपने पर्वों को दूषित कर दिया। हमारी संतति ये जान ही नहीं पा रही है कि पर्व मनाए क्यों जाते हैं। हम वो सब चीज भूल गए। प्रहलाद जी बच गए। छोटे छोटे बच्चों ने पूछा, प्रहलाद भाई ये बता, तू भी राक्षस का बच्चा है, हम भी राक्षस के बालक हैं, तेरे अंदर ये करामात कैसे आई, तेरे अंदर ये सब चीजें कैसे मिली, तू इतना बड़ा जादूगर कैसे है? राक्षस है ना तो अपनी लैंग्वेज में बात करें, तू जादूगर है। कहते हरि सर्वेषु भूतेषु। मित्रों, ये करामात तुम्हारे अंदर भी आ सकती है, मेरे पास तो वही है, तुम्हारे अंदर भी आ सकती है। हरि सर्वेषु भूतेषु। मेरे मित्रों, कण कण में मैं विष्णु को व्याप्त देखता हूँ, विष्णु को महसूस करता हूँ। मित्रों, यदि तुम भी सब में ठाकुर जी को देखोगे तो ये ताकत तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी। इसलिए मित्रों, तुम भगवान का नाम लो जिसे मैं लेता हूँ। चूंकि प्रहलाद बच गए थे, सारे नगर के जितने बालक हैं वो सबके सब राक्षसों के बच्चे हैं। क्योंकि राजधानी में कौन रहेगा? जो राजा के अनुगत्य में है, उनके जो उनको फॉलो करते हैं। आज की तरह नहीं, आज भारत की राजधानी पर मलेच्छों का, बामी कांगी पापियों का कब्जा है। आज से द्वापर तक राजा की राजधानी में सिर्फ राजा के फॉलोअर बसते थे। आज तो इतने भयानक असुर हैं कि बस पता नहीं। बोलो बोलो। आज राजा के जो कैपिटल है मेरे देश की, वहाँ तो सब पापी वैसे हैं। पूरी यूपी, बिहार, पूरी दुनिया का जितना कचरा है पेट पालने के लिए, वो सब कचरा वहाँ जाके जम गया है। और वही वहाँ के विधायक हैं, वही वहाँ के वोटर्स हैं जो कि मूल निवासी थे दिल्ली के, वो तो मुट्ठी भर लोग हैं। तो सब कचरा बस गया है।